हेलो स्टूडेंट्स, सुमन सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। फिजिक्स की इस क्लास में हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनके टाइप्स, प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, और उसके बाद हमने डिफाइन किया था और फॉर्मूला डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब उसके हम आगे चलेंगे और एक नया टॉपिक लेंगे, वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे हम डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए यहां पर अगर हम दो चार्ज ले लें, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की एक डिस्टेंस को हम 2a से डिफाइन कर दें, तो दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, और दोनों के बीच में बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो दिस कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या डेफिनेशन है? ए pair of equal and opposite charges, equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। क्लियर हो गया? दो चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, Q एंड Q, बट दोनों का नेचर अपोजिट है, माइनस Q प्लस Q, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, एंड स्मॉल डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय 2a। तो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है? किसी जगह पर हम उसको अगर मेजर करें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, उसके डायरेक्शंस क्या आएंगे, वो हमें फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ मेजर करता है वो टर्म है आपका डाइपोल मोमेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट मींस इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ मेजर कर ले, वो जो टर्म है, वो टर्म आपकी कहलाती है, क्या कहलाएगी? डाइपोल मोमेंट। एंड दिस डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P वेक्टर। क्या वेक्टर? P वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब इसकी डिफाइन क्या है, डेफिनेशन देखिए, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर। तो क्या है पहली क्वांटिटी? तो डाइपोल जो मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको मालूम है वेक्टर में हमें दो पैरामीटर चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो यहां लिख देता हूं आगे, whose magnitude is equal to either charges times the separation between two opposite charges। तो ये कह रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है आपका P, है ना, डाइपोल मोमेंट जो है आपका P, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आइदर चार्जेस, दोनों में से कोई एक चार्ज का वैल्यू ले लो Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है A। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया डाइपोल मोमेंट का? Q into 2a। ठीक, एंड इट्स डायरेक्शन को भी डिफाइन कर दें, and its direction is along the dipole axis from negative charge to positive charge। ओके, तो दो चीज आपने यहां पढ़ लिया कि मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q into 2a। 2a क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज पर कौन से एक्सिस पर? आपके डाइपोल एक्सिस पर। डाइपोल एक्सिस क्या होता है आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके पास। तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमने इस पे वेक्टर क्वांटिटी Q स्केलर होता है, इसलिए इस पे वेक्टर नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन A वेक्टर है, तो A के ऊपर मैंने वेक्टर। तो ये मेरा डाइपोल मोमेंट का टोटल फॉर्मूला आ जाता है।
तो पहली चीज आपने क्या सीखा कि डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका Q इंटू 2a के इक्वल होगा। दूसरा, इसकी जो डायरेक्शंस होगी वो आपकी फ्रॉम -q टू +q चार्ज हो जाएगा, ठीक। और तीसरी क्वांटिटी, नॉर्मली हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं, इसकी SI यूनिट्स। SI यूनिट्स इसकी चार्ज की कितनी होती है, कूलम्ब, और डिस्टेंस की मीटर। सो वी राइट हियर कूलम्ब इनटू मीटर C-m से डिफाइन करेंगे, ठीक है बेटा। इफ Q and 2a आर फाइनाइट, फाइनाइट का मीनिंग आपको मालूम है कि ना तो जीरो होनी चाहिए और ना इनफाइनाइट होनी चाहिए। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू है देन p वेक्टर इज आल्सो फाइनाइट, p वेक्टर इज आल्सो फाइनाइट। क्लियर है? नेचुरली जब दो क्वांटिटीज की वैल्यू फाइनाइट है, कुछ वैल्यू है, तो उन दोनों का मल्टीपल करोगे तो वो दोनों भी आपके पास फाइनाइट आएंगे। नो टोटल चार्जेस ड्यू टू डाइपोल इज जीरो। टोटल चार्जेस क्या कह रहा है, जीरो। कैसे जीरो? एक माइनस का एक प्लस का, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, पढ़ा था ना हमने एडिटिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि हम दो को ऐड करेंगे तो इसको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा डाइपोल चार्जेस के कारण टोटल चार्जेस जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। कैसे जीरो हो रहा है, -q + q इज इक्वल टू जीरो आपके पास। बट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर ड्यू टू डाइपोल इज नॉट जीरो। लेकिन हम आगे फाइंड करेंगे कि इस डाइपोल के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, लेकिन दोनों चार्जेस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल चार्जेस आपके पास जीरो हो जाएगा। क्लियर? एक और पॉइंट देखिए, इफ साइज जो है 2a को हम बहुत छोटा कर दें, है ना, वेरी नियर टू जीरो, एंड q टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर q की वैल्यू भी हम इनफाइनाइट कर दें तो आप ये देखेंगे कि q इंटू 2a इज ऑल्सो ए फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। q इंटू 2a इज ऑल्सो फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। ये भी एमसीक्यू का बनता है कि देखो नेचुरली एक क्वांटिटी बहुत बड़ी है और एक क्वांटिटी बहुत छोटी है, दोनों का मल्टीपल करोगे तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। आप एग्जांपल से इजीली कर सकते हो आपके पास, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड produced by electric dipole is called dipole field, यानी ये कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उस डाइपोल को हम क्या कहते हैं, डाइपोल फील्ड हम हमारे पास कहते हैं। तो ये मेरे कुछ पैरामीटर्स और कुछ प्रॉपर्टीज है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by small distance, and magnitude is given by q into 2a and the direction is from -q to +q। और इसका जो SI यूनिट्स है वो है आपका कूलम्ब इनटू मीटर। याद रखिए एक नंबर में आपका डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन आता है और एक नंबर में ही SI यूनिट्स भी आपके पास आता है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो दो केस में हमको फाइंड करना है। पहला केस हम लेंगे डाइपोल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो, और एक दूसरा केस लेंगे डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई केस हो। ओके, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब समझिए यहाँ पर मैं दो एक्सिस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला एक्सिस जो है दैट इज नोन एज डाइपोल एक्सिस। ओके, अब देखो ये आपका एक चार्ज था -q और ये चार्ज था +q। ये जो लाइन है इन दोनों को कनेक्ट करती है। अगर हम इसको आगे और पीछे बढ़ा देते हैं, ये जो कंप्लीट लाइन है दिस लाइन इज नोन एज डाइपोल एक्सिस। ओके, और सेकंड जो है
दैट इज इक्वल टू इक्वाटोरियल एक्सिस। इक्वाटोरियल एक्सिस, इसमें क्या होता है, ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। और सेंटर पॉइंट पर अगर हम कहीं पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें 90 डिग्री, ठीक, तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज इक्वाटोरियल एक्सिस। तो जो दो सेंटर्स ऑफ चार्जेस को कनेक्ट करती है वो लाइन आपकी डाइपोल एक्सिस, और डाइपोल एक्सिस के सेंटर से जो परपेंडिकुलर एक्सिस है दैट इज नोन एज इक्वाटोरियल एक्सिस। हमें दो फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं दोनों केस के लिए, एक डाइपोल एक्सिस के लिए, एक इक्वाटोरियल एक्सिस के लिए। तो हम यहां पर केस 1 लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ओके, ड्यू टू डाइपोल। ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इसको आगे बढ़ा दिया, ये मैंने लिख दिया वो पॉइंट P है जो फील्ड पॉइंट कहलाता है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में शुरू में। तो ये जो P पॉइंट है ये फील्ड पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप समझिए, ये जो डाइपोल एक्सिस है इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको मैंने O लिख दिया, और इस सेंटर पॉइंट से जो फील्ड पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने R एज्यूम कर लिया। ओके, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई A, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी A। तो आप ये देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट में समझा था कि वो हमने यहां पर 2A लिख दिया। ओके, अब आप समझो इस पॉइंट से इस पॉइंट की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये है R और ये है A। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी R प्लस A, और यहां से यहां तक की ये टोटल कितना है R, ये कितना है A, ये चाहिए हमें तो माइनस कर दीजिए R माइनस A की फॉर्म में। ठीक है, तो इस बेस पर अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज गिवन बाय, तो देखो E की वैल्यू माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितना है, माइनस क्यू से लेकर P तक का डिस्टेंस R प्लस A। तो हम यहां पर R प्लस A का होल स्क्वायर लिख देंगे, और आपको मैंने बताया था कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो हमने यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लिख दी। लेकिन ये भी चीज समझो, इसका चार्ज माइनस है और यहां आप हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज Q0 रखते हैं, ये चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, इसलिए इसकी फॉर्मूले को मैंने E माइनस क्यू, और ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा तो E प्लस क्यू हो जाएगा। ये इधर है, इसलिए इसकी डायरेक्शन में मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, इसी तरह से दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज, P पर निकालना है, तो उसी तरह से E प्लस क्यू चार्ज के कारण फॉर्मूला स्टैंडर्ड वही है, प्लस क्यू अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर P के, और ये किधर है, टुवर्ड्स राइट आपके पास टोटल आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें, दोनों को ऐड कर दें। P सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसमें मैंने पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण और फिर माइनस क्यू के कारण, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर
किसी को भी आप पहले लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E वेक्टर इज इक्वल टू पहली क्वांटिटी 1/4πε0 प्लस Q r माइनस a का होल स्क्वायर p कैप, ऊपर माइनस साइन है इसलिए -1/4πε0 Q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर p कैप हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम सोल्व करना शुरू करते हैं। दोनों में से सबसे पहले कॉमन निकालिए Q और नीचे 4πε0 और ब्रैकेट के बाहर p कैप, ये p कैप ब्रैकेट के बाहर, Q और 4πε दोनों में कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर 1/1 r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करना है और सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो E वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, इन दोनों को ध्यान से देखिए, एलसीएम आ गया, r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, r प्लस a का होल स्क्वायर इधर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, इसको यही खोलना, Q अपॉन 4πε0 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2r इंटू a। ठीक है, और इसको जब हम ओपन करेंगे a माइनस बी के फॉर्मूले से, और जब वो माइनस का होगा तो सबका साइन चेंज होगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra डिवाइड बाय, ये क्या फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, r से r कैंसल, a से a कैंसल, तो E वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू 2 अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हो गया, ये कितना था, 2r और कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। अब मैं यहां से Q को और 2a को क्या लूंगा, Q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट है ना, तो P लिख दूंगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया P2 और यहां से R बच गया अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपकी डायरेक्शन के लिए P कैप रहेगा। ठीक, तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ये याद रखना है आपको न्यूमेरिकल के लिए, E वेक्टर इज इक्वल टू 2 स्मॉल pr अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज माइनस p कैप। p कैप क्या है, डायरेक्शन है किसकी, डाइपोल मोमेंट की, कहां से कहां आती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर हम एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि r हमेशा a से बहुत बड़ा होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल में हमने क्या पढ़ा था, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये जो 2a है ये बहुत छोटा है, किसके कंपेयर में, r के कंपेयर में, इसलिए हम यहाँ से इस r को हम एज्यूम कर लेंगे a से बहुत बड़ा है। अब जो बहुत बड़ा है तो a को नेगलेक्ट कर देंगे, तो a को तो E वेक्टर हमने a को एलिमिनेट कर दिया इस फॉर्मूले से, तो ये a एलिमिनेट हो गया, r की पावर 4 2 इंटू 2, तो हमारे पास E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π 2pr अपॉन r की पावर 4 एंड p के, r से r की पावर कैंसिल होके 3 आ गया, तो फाइनल करें फॉर्मूले को, तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π 4πε0 इंटू 2p अपॉन r की पावर q इंटू p कैप, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर ये। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में r और a दोनों की वैल्यू गिवन होती है, हम a को नेगलेक्ट नहीं करते हैं, उस न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम्स में आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, और जब a की वैल्यू को नेगलेक्ट माना जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
1/4πε0 2p/r³ into p कैप। p क्या है? डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला q into 2a। और p कैप क्या है? p कैप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आंसर देखो पॉजिटिव में है तो p कैप की डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कह रहा है कि इसके कारण और इसके कारण जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन p की है तो उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डाइपोल एक्सिस के कारण। अब हम करेंगे इक्वाटोरियल एक्सिस के कारण। क्लियर? ओके, सेकंड केस कर ले। सेकंड केस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इक्वाटोरियल मैंने पहले समझाया, फिर समझिए। ये पहला चार्ज -q और ये +q है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें तो ये हमारा इक्वाटोरियल लाइन हो जाएगा या इक्वाटोरियल एक्सिस हो जाएगा। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट P है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है और इस P पॉइंट पर हम क्या पुट करते हैं? हम यहाँ पर एक चार्ज Q0 पुट कर लेते हैं। इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस में, इसका साइन भी प्लस और इसका साइन माइनस। इस पॉइंट को नाम दे दो A, B और इस पॉइंट का नाम है P। अब देखो ये जो चार्ज है +q, ये इस चार्ज को रिपेल करेगा और रिपेल किधर करेगा? इधर करेगा। तो ये जो चार्ज है ये मैं लिख देता हूं +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और ये जो चार्ज है प्लस का, ये माइनस का, तो नेचुरली आप ये देखेंगे कि ये आपका टोटल हो गया अट्रैक्शन। तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज इस प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इसकी वैल्यू होगी e⁻ -q के कारण। तो ये अट्रैक्शन, ये रिपल्शन हो गया। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ठीक, अब आप क्या करेंगे? एक ये लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो ये एंगल कितना है? थीटा। ये देखो अल्टरनेट एंगल बन रहा है जेड, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा है। और देखो ध्यान से, ये पॉइंट इक्वाटोरियल यानी सेंट्रल लाइन पर है, इसलिए इसकी लेंथ AP की लेंथ BP की लेंथ सेम है, इसलिए ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। क्लियर है आपके पास? थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले। बताइए, इसका थीटा इधर है तो इधर कंपोनेंट कितना होगा? E+q into cos थीटा और इधर कितना होगा? E+q into sin थीटा। इसका भी कंपोनेंट जब आप इधर करोगे तो ये हो जाएगा E-q into sin थीटा और दूसरा कंपोनेंट करोगे तो वो यहां आएगा E-q into sin थीटा हो जाएगा। तो इसमें डाइपोल एक्सिस से थोड़ा सा डिफरेंट केस है। परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकाला तो दो फील्ड आए, इलेक्ट्रिक फील्ड E+q के कारण और E- के कारण। जब ये दोनों इंक्लाइंड है तो नेचुरली पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम जो ये फाइंड करेंगे, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो जाएगा E, शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्वाटोरियल, E इक्वाटोरियल, इसके कारण, इस दोनों के कारण। इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर। अब आप समझिए क्या है कि ये डिस्टेंस कितना था? a, ये डिस्टेंस a था और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने r एज्यूम की थी। याद है पहले वाले में भी सेंटर पॉइंट से लेकर फील्ड पॉइंट, सेंटर पॉइंट से फील्ड पॉइंट में r है। ये कितना है बच्चों? r। ये कितना है? a। तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा r² + a² और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी r² + a²। यानी ये दोनों क्या है? सेम है। सेम होने के कारण समझना, ये जो फील्ड है और ये फील्ड दोनों इक्वल होंगे लेंथ में या मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन अपोजिट होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसल हो जाएंगे। ये और ये कैंसल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं E+q की वैल्यू। फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों, 1/4πε0 और टोटल चार्ज यहां है q
और डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, बी पी, बी से पी की ओर, ठीक है, बी पी डायरेक्शन, यहां लिख देते हैं टूवर्ड्स बी पी। ओके, नाउ सेकंड फोर्स E माइनस Q is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं ध्यान से देखिए, ये इधर है और माइनस Q क्या बताता है आपका, क्या बताता है कि अट्रैक्शन फोर्स है ना, अट्रैक्शन फोर्स होगी, दोनों की वैल्यूज होगी, और ये किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स PA, टुवर्ड्स क्या हो जाएगा आपका, PA हो जाएगा, है ना, PA। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस Q and E minus Q are equal and component of both in नॉर्मल डायरेक्शन, ये जो दोनों डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं नॉर्मल डायरेक्शन हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर ऑपोजिट, सो दे कैंसल ईच other, but the horizontal components have same direction, so they add up, सिंपल समझ में आया, मैंने समझा भी दिया और यहाँ पे लैंग्वेज लिख दिया। सो वी फाइंड E इक्वाटोरियल, ठीक है बेटा। अब आप समझना, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड कर रहा हूं, लेकिन मेरा माइनस Q से प्लस चार्ज की ओर P कैप रहता है, ठीक, लेकिन इक्वाटोरियल इधर आ रहा है तो मैं माइनस लिख रहा हूं। ये हो गया आपका E प्लस Q कॉस थीटा प्लस E माइनस Q इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पी कैप किधर है, इधर है, माइनस क्या बता रहा है, ये आपके पास टोटल वैल्यूज इधर आपके पास आ जाएंगे, ठीक। ये दोनों क्या है, सेम दिख रहे हैं, मैंने बार बार कहा ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों क्वांटिटी सेम है तो डबल हो जाएगी, तो इज इक्वल टू माइनस 2E प्लस Q इंटू कॉस थीटा इंटू पी कैप आपके पास। अब देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मुझे cos थीटा चाहिए, तो E प्लस Q कितना है, ये वाला है, तो E इक्वाटोरियल में साइन क्या है, माइनस 2 इंटू E प्लस Q, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, ये देखिए बेटा अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसल हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल में, राइट एंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूज ये वैल्यू, तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज cos थीटा, यहाँ लिख दीजिए a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये दो, और p कैप आपके पास टोटल वैल्यूज आ जाएंगी, तो सॉल्व करें, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ए, ये जो 2 है ये मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, ये यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है 2Q इंटू ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो डिवाइड बाय, अब देखो ये आपका पावर 1 का है और ये पावर कितना होता है, अंडर रूट की पावर हाफ, तो हाफ और 1 को पावर से पावर को करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये पावर से पावर का करोगे तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ये पी कैप, और ये आपका माइनस चल रहा है, और इसकी वैल्यू को मैं p लिख दूंगा, तो आंसर माइनस
1/4π into p वेक्टर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 into p कैप। अब देखो r किसके ग्रेटर देन मानना है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है। तो आपके पास आंसर e इक्वाटोरियल आ जाएगा आपके पास -1/4πε0 इंटू p अपॉन, अब आप समझना a स्क्वायर को मैंने नेगलेक्ट कर दिया तो कितना आया, a स्क्वायर को नेगलेक्ट तो कितना बचा r स्क्वायर की पावर कितना है 3/2 तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो r³ आ जाएगा और ये हो गया। इसमें देखो ये p कैप की डायरेक्शन किधर होती है, इधर, लेकिन माइनस क्या बता रहा है, इधर। तो आप ये समझो कि जहां पर भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो वहां पर कहीं नेगेटिव साइन है, इसका मतलब वो ऑपोजिट इन सेंस को बता रहा है। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, इक्वाटोरियल के कारण हो गया 1/4πε0 p अपॉन r³ और डायरेक्शन रहेगी p कैप की वैल्यू, ठीक है। तो यहां इन दोनों से हमने फाइनली क्या निकाल लिया, तो इस दोनों से देखो E डाइपोल एक्सिस के कारण कितना आया था, है ना, 1/4πε0 p अपॉन p 2p अपॉन r³ एंड p वेक्टर था। इसी तरह से इक्वाटोरियल की वैल्यू थी माइनस में 1/4πε0 p अपॉन r³ इंटू p कैप, ठीक है। अब माइनस में यहां से नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में ये रिलेशन है कि जो इक्वाटोरियल है, अगर मैं इस इक्वाटोरियल को 2 से मल्टीपल कर दूं तो 2p हो जाएगा, ये सेम है, ये भी आपका सेम है, यहाँ 2p है तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, रिलेशन ये आ रहा है कि जो आपका एक्सियल पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डबल है किसका, E इक्वाटोरियल का। तो ये आपका एक MCQ का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सिस एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वाटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट इज डबल द इक्वाटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्लियर। ये हमारा जो डाइपोल था इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलेस थे वो हमने डिराइव किया। इक्वाटोरियल और डाइपोल इन दोनों में से एक डेरिवेशन एग्जाम्स में 3 नंबर में हमेशा आता है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल टर्म्स को ही करेंगे, आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके।